नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईबीपीएस क्लर्क का रिक्रूटमेंट, कस्टमर सर्विस एसोसिएट। कस्टमर सर्विस एसोसिएट ये क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम आगे चल के डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें टोटल वैकेंसीज कितनी है। आईबीपीएस क्लर्क में इस बार 11,403 वैकेंसीज है आपकी। एप्लीकेशन डेट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 1 अगस्त से। इसकी जो लास्ट डेट है वो 21 अगस्त है। एज क्राइटेरिया इसमें 20 टू 28 ईयर्स है। प्रीलिम्स आपका अक्टूबर में होगा और मेंस आपका दिसंबर में होगा। इसके बाद आ जाते हैं पोस्ट का नाम, कस्टमर सर्विस एसोसिएट। क्या होता है ये? देखिए, जो बैंक्स में जो क्लर्क की पोस्ट होती है उसी को कस्टमर सर्विस एसोसिएट कहते हैं। 1 अप्रैल 2024 के बाद से क्लर्क की जो पोस्ट है उसको कस्टमर सर्विस एसोसिएट के नाम से जाना जाने लगा है। दोनों सेम ही हैं, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस इसका नाम चेंज कर दिया गया है पोस्ट का। टोटल वैकेंसीज आपकी 11,403 वैकेंसीज है। एप्लीकेशन विंडो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। आगे की अगर एलिजिबिलिटी वगैरह के बारे में डिस्कस करते हैं, जो इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो 27 जुलाई को आया था। डिटेल नोटिफिकेशन 1 अगस्त को आया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। फी पेमेंट की भी लास्ट डेट जो आपकी है वो 21 अगस्त है। प्रीलिम्स आपका वही 10 और 11 अक्टूबर को रहेगा। मेंस आपका 27 दिसंबर को रहेगा। एप्लीकेशन फी और एज लिमिट के बारे में अगर बात करेंगे तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो आपकी एप्लीकेशन फी है वो आपकी 850 है। एससी, एसटी, ईएसएम के लिए 175 है। पीडब्ल्यूबीडी के लिए 175 है। पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन रहता है। मिनिमम एज 20 ईयर्स, मैक्सिमम एज 28 ईयर्स है। मतलब जो भी कैंडिडेट है उनकी जो बर्थ डेट है वो 2 अगस्त 1998 से 1 अगस्त 2006 के बीच की होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन जो आपका रहेगा वो एज पर गवर्नमेंट पॉलिसीज ही रहेगा। बैचलर्स डिग्री, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो भी जिनका भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत लोगों में कंफ्यूजन रहता है कि अगर वो ग्रेजुएशन अपियरिंग में है, जैसे कुछ जो एग्जाम्स होते हैं उनमें अपियरिंग वालों को भी अप्लाई करने देते हैं, बट आईबीपीएस के साथ ऐसा नहीं है। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, आपके पास मार्कशीट आ चुकी है, डिग्री आपकी आ चुकी है, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपियरिंग वालों के लिए ये पोस्ट नहीं है। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज रिक्वायर्ड है। और इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है वो है लोकल लैंग्वेज टेस्ट। कैंडिडेट मस्ट हैव प्रोफिशिएंसी इन द लोकल लैंग्वेज टेस्ट ऑफ द स्टेट यूटी अप्लाइड फॉर। मतलब आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। उसका एक टेस्ट होगा जो आपका मेंस के बाद रहेगा। उसके बारे में आगे चल के हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं कि लोकल लैंग्वेज से क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए आप यूपी से बिलोंग करते हैं। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपको हिंदी आनी चाहिए, क्योंकि यूपी की जो लोकल लैंग्वेज है वो हिंदी है। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपके स्टेट की जो भी लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। बेसिक सैलरी आपकी 24,000 है और आगे का पे स्केल आपका इस तरह से है। जो इसमें पर्क्स एंड अलाउंसेस बताए गए हैं, जो इसमें पर्क्स एंड अलाउंसेस की बात की गई है, इसको मैं अलग से वीडियो बना दूंगी आपको डिटेल में, क्योंकि फिर बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। अभी के लिए आप बाकी चीजें जो आपकी मेन चीजें हैं वो देख लीजिए। सैलरी और अलाउंसेस का मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगी, उसमें आपको सारी चीजें डिस्कस कर दूंगी। इसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आप देख लीजिए। प्री होगा, पहले मेंस होगा, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मतलब ये पार्ट जो आपको बताया गया है इसका टेस्ट आपको देना पड़ेगा। जब आप इसमें क्वालिफाई कर जाओगे, इसके मार्क्स नहीं होंगे, लेकिन जब आप इसमें क्वालिफाई कर जाओगे उसके बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन माना जाएगा और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। प्री एग्जाम का जो आपका पैटर्न है वो देख लेते हैं। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, आपके 3 सब्जेक्ट्स आने हैं। इंग्लिश 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के, मैथ्स 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स के, रीजनिंग 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स के। टोटल आपके 100 क्वेश्चंस हैं और 100 मार्क्स हैं। जो मेन चीज इसमें वो ये है कि सेक्शनल टाइमिंग दी हुई है 20 मिनट्स की, तो उसी अकॉर्डिंग आपको
अपनी प्रिपरेशन आगे करनी है और प्रैक्टिस आगे करनी है कि आप 20 मिनट्स में इंग्लिश कंप्लीट कर लेते हैं, 20 में मैथ्स कर लेते हैं और 20 मिनट्स में आपकी रीजनिंग हो जा रही है। मेन एग्जाम की बात करें अगर, तो इसमें जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहेंगे आपके, 20 मिनट्स रहेगा इसके लिए आपके पास। जनरल इंग्लिश रहेगी आपकी, इसमें आपके 40 क्वेश्चंस रहेंगे जो 40 मार्क्स के रहेंगे और टाइम ड्यूरेशन इसका 35 मिनट्स रहेगा। रीजनिंग एबिलिटी आपकी रहेगी 40 क्वेश्चंस और मार्क्स आपके रहेंगे 60 और टाइम लिमिट आपकी रहेगी 35 मिनट। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ जो आपकी रहेगी उसमें 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 मार्क्स के रहेंगे और 35 मिनट्स आपको मिलेंगे इसके लिए। टोटल आपके 160 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि 200 मार्क्स के रहेंगे और उसके लिए आपको टोटल 125 मिनट्स मिलेंगे एग्जाम में। इसी अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन आगे बढ़ानी है और इस टाइम जो ये टाइमर रहता है ना, इसके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना पड़ता है क्योंकि आपको सफिशिएंट टाइम मिल रहा है हर सेक्शन के लिए, बट आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आप इंग्लिश 35 मिनट्स में कंप्लीट कर सको और रीजनिंग मैथ्स, जो कि मैथ्स सबसे इंपॉर्टेंट रहता है इसमें क्योंकि मैथ्स में कभी कभी कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो मैथ्स को आपको 35 मिनट्स में पूरा कंप्लीट करना है। पूरा मतलब ये नहीं होता है कि आपको 40 में से 40 क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन हाँ आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं और 100% एक्यूरेसी के साथ करने हैं। इसी तरह से रीजनिंग में भी आपको 35 मिनट्स मिलते हैं यहाँ पे, तो आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है कि आप 35 मिनट्स में 40 में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर लें और वो भी आप 100% 100 नहीं, मान लीजिए 95 to 96% आप एक्यूरेसी के साथ जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपके फाइनल जो सिलेक्शन होगा उसमें चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। कैसे प्रिपेयर करना है आपको, इसका वीडियो मैं आगे आपको एक वीडियो में डिस्कस कर दूंगी। विजिट द ऑफिशियल IBPS वेबसाइट और यूज द अप्लाई ऑनलाइन लिंक। ये जो अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन लिंक रहता है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहां से डायरेक्ट जाके भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप IBPS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाके डायरेक्ट आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं अपनी। एक क्विक रिवीजन आप देख लीजिए क्या है वैकेंसीज आपकी हैं। लास्ट डेट आपको याद रखनी है 21 अगस्त है लास्ट डेट। लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमें एग्जाम अप्लाई करना है तो जितनी जल्दी हो सके हम एग्जाम फिल करके उसके लिए प्रिपरेशन के लिए लग जाते हैं। बाकी एज क्राइटेरिया और फीस वगैरह आप देख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप जो भी कैंडिडेट्स इसके लिए बैंकिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दें और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। थैंक यू।